तो गाइस आज मैं ऐसी मंगा को कवर करने वाला हूँ जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगी कि क्या आखिर इस दुनिया में ऐसा भी होता है। तो बिना किसी देरी करते हुए इस मांगा को शुरू करते हैं। तो मांगा के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरिया होता है, जो हमें बताता है कि आज मेरी गर्लफ्रेंड सीढ़ियों से गिरकर मर गई है। मुझे आज सुबह ही उसकी फ्रेंड से उसकी मौत की खबर पता चली है। सब लोगों को यही लगता है कि मैं उसकी मौत से बहुत ज्यादा उदास हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता है कि इसको मारने के पीछे मैं ही हूँ। शुक्र है उस लड़की से मेरी जान छूट गई, अब मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगा। फिर इन सभी के बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि आखिर पास में ऐसा क्या हुआ था कि फ्यूरिया को अपनी गर्लफ्रेंड को मारना पड़ा। पास के सीन में हमें फ्यूरिया के स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर फ्यूरिया चेयर पर बैठे हुए अपना काम कर रहा होता है। तभी फ्यूरिया की रेजर नीचे गिर जाती है और क्लास की सबसे ज्यादा क्यूट लड़की सारा इसे रेजर उठाकर देती है और रेजर देते वक्त वो फ्यूरिया को स्माइल भी पास करती है, जिससे क्लास के सभी लड़के ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर ज़रा इसे देखकर मुस्कुरा क्यों रही है। दरअसल वो अंदर से जेलिस हो रहे होते हैं कि इस लड़के में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। फिर क्लास खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के पीछे ग्राउंड में सारा फ्यूरिया से बोलती है कि फ्यूरिया मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे। ये बात सुनकर हमारे भाई का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने मन में कहता है कि क्लास की सबसे क्यूट लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और वो बिना किसी देरी करते हुए इस पर यस कहता है। उस दिन वो इसकी बात मानकर हाँ तो बोल देता है, लेकिन उस वक्त के बाद से फ्यूरिया की लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, क्योंकि उस वक्त के बाद से ज़रा हर जगह फ्यूरिया का पीछा करने लगती है। घर में हर वक्त उसे कॉल करती है, बाहर हर जगह उसका पीछा करती है और इस चीजों से फ्यूरिया इतना तंग आ जाता है कि वो इससे ब्रेकअप करने को कहता है। लेकिन सारा इस पर साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं मर के भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी फ्यूरिया। और ये बोलते वक्त वो फ्यूरिया के ज्यादा करीब आने लगती है, लेकिन फ्यूरिया इसे अपने से दूर करने के लिए इसे वहाँ पर धक्का दे देता है, जिससे वहाँ पर वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वहीं पर ही मर जाती है। अब हमें प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर फ्यूरिया स्कूल से अपनी नींद पूरी कर कर उठता है और बोलता है कि फाइनली अब मेरी जिंदगी स्कूल से गुजरेगी। आज स्कूल से मैं स्कूल से छुट्टी करूंगा। कि आखिर लोगों को भी लगना चाहिए ना कि ये अपनी गर्लफ्रेंड की मौत पर सैड है। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी एक लड़की इसके पास आ जाती है और बोलती है कि ऐसी बात है तो हम आज डेट पर क्यों नहीं चलते हैं। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सहरा होती है और इसे देखकर फ्यूरिया वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और इससे पीछे हटकर बोलता है कि सहरा तुम तो मर चुकी थी ना। सहरा कहती है कि हाँ मैं मर चुकी हूँ, मैं एक स्पिरिट बनकर वापस आई हूँ, तुम देख ही सकते हो कि मेरे पैर भी नहीं है। फ्यूरिया इसके पैरों को देखकर इससे पूछता है कि आखिर तुम स्पिरिट बनकर वापस क्यों आई हो। इस पर सहरा इसे बताती है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ फ्यूरिया, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ। फिर फ्यूरिया अपने किचन से एक नमक का डिब्बा ले आता और वो नमक सहरा के ऊपर फेंकने लगता और बोलता है कि चली जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। चाहे ये जापान का कोई कल्चर है जिसमें अगर गोश्त पर नमक डाला जाए तो वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सहरा तो नमक डालने पर वहाँ से नहीं जाती है और कहती है कि बस करो फ्यूरिया, नमक को ऐसे वेस्ट मत करो, मैं नहीं जाने वाली हूँ। ये सुनकर फ्यूरिया चिल्लाते हुए बोलता है कि बंद करो अपनी बकवास, तुम जानती हो तुम्हारे साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किडनैप हो गया हूँ। सारा इससे पूछती है कि आखिर वो क्यों भला। फ्यूरिया इसे बताता है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मैं हर रोज डर कर ही उठता था और लोगों से बात करते वक्त भी मुझे घबराहट होने लगे थे, क्योंकि तुम मेरी हर जगह ही पीछा करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें मार डाला। सारा ये सभी बातें सुनकर सारा इन सभी के लिए फ्यूरिया से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो फ्यूरिया, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना तुम्हें तंग कर रही हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इसके बावजूद कि तुम मुझसे नफरत करते हो और तुमने मुझे मार डाला है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ फ्यूरिया। और सारा इससे और भी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरी जान ली है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुझे तो इस चीज का इंतजार हो रहा है कि जब तुम टॉयलेट या बाथरूम में होगे और मैं वहां पर आऊंगी। ये सुनकर फ्यूरिया से बोलता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, ये मेरी गलती थी कि मैं अपनी लिमिट से बाहर चला गया। सारा इससे कहती है कि ओ अच्छा, मुझे ये बिल्कुल
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे बगैर कहीं बाहर जाओ। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ तो तुम्हें ये मेक श्योर करना होगा कि मेरे अंदर कोई रिग्रेट ना रहे, इसलिए तुम्हें मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना होगा। ये सुनकर फ्यूरिया अपने घुटने पर बैठ जाता है और सारा फ्यूरिया को ऐसे देखकर बोलती है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे डेट के लिए रिक्वेस्ट किया था। ये बोलते सारा फ्यूरिया के पास आने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे मार तो दिया लेकिन अब तुम मेरी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये सुनते फ्यूरिया अपने हाथों से सारा को खुद से दूर करने की कोशिश करता है लेकिन इसके हाथ सारा के आर पार हो जाते हैं और इस पर सारा कहती है कि क्या अब तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं एक स्पिरिट बन गई हूँ, इसलिए अब तुम मुझे मार भी नहीं सकते हो। इस वजह से अगर तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए तो मेरी बातों को तो मानना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। ये सुनकर फ्यूरिया इससे डरते हुए ठीक है कहता है। फिर वो दोनों बाहर डेट करने के लिए आए होते हैं और फ्यूरिया को खामोश देखकर सारा इससे कहती है कि आखिर फ्यूरिया तुम इतने खामोश क्यों हो, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? इस पर फ्यूरिया कहता है कि लोग तुम्हें नहीं देख सकते हैं लेकिन मुझे तो देख सकते हैं ना, इसलिए ये काफी अजीब होगा कि मैं अकेले बात करूं। फिर वो दोनों एक साथ कॉफी शॉप में केक खाने के लिए जाते हैं और वो बाकी दूसरी जगहों पर भी घूमने के लिए जाते हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी सारा को इतना खुश देखकर फ्यूरिया को वहां पर बहुत बुरा लगने लगता है कि आखिर क्यों मैंने इतनी क्यूट लड़की को मार डाला, वो बस मुझसे थोड़ा सा प्यार ही तो चाहती है लेकिन मैं इसकी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाया। फिर हमें दिखाया जाता कि वो दोनों सड़क पर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं कि सारा इससे इसका हाथ पकड़ने की रिक्वेस्ट करती है और फ्यूरिया बड़ी खुशी से अपना हाथ आगे करता है लेकिन जब सारा अपना हाथ इसके हाथ के ऊपर रखती है तभी सारा का हाथ इसके हाथ के आर पार हो जाता है और ये देखकर फ्यूरिया वहाँ पर रोने लगता है और फ्यूरिया को रोता देखकर सारा इससे पूछती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो फ्यूरिया? फिर वो दोनों स्कूल की छत के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर फ्यूरिया सारा से पूछता है कि क्या एक स्पिरिट दूसरे स्पिरिट को टच कर सकता है? सारा इस पर कहती है कि हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर फ्यूरिया वहाँ पर स्कूल की छत पर जो चेन से वॉल बनी होती है उसके ऊपर चढ़ने लगता है और फ्यूरिया को ऐसा करता देखकर सारा इसे रोकती है कि फ्यूरिया ऐसा मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। और वॉल के आगे पहुंचकर फ्यूरिया सारा से माफी मांगता कि सारा मुझे माफ कर रहा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। सारा इस पर चिल्लाते हुए कहती है कि रुक जा फ्यूरिया, मैं इन सभी के बारे में अब नहीं सोचती हूँ। फिर फ्यूरिया इसकी तरफ देखकर एक स्माइल देता और वो स्कूल की वॉल से नीचे गिर जाता और वो वहीं पर ही मर जाता है और मरने के बाद वो एक स्पिरिट भी बन जाता है और सारा फ्यूरिया को स्पिरिट में देखकर इसे पकड़कर रोने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया फ्यूरिया? इस पर फ्यूरिया मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना सारा, मैंने तुम्हें नाराज कर दिया लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और अब तुम्हें मेरे आसपास घूमने की कोई जरूरत नहीं है। सारा रोते हुए इससे कहती है कि लेकिन तुम्हें अपने ऊपर गिल्टी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हारे आसपास रहने से बहुत खुश थी। अब हम बहुत सी ऐसी चीजें नहीं कर सकते जो तुम्हारे जिंदा रहते हुए हम कर सकते थे फ्यूरिया। इसकी बातों को सुनते हुए फ्यूरिया बोलता है कि कोई बात नहीं सारा, ये सिर्फ एक अलौता रास्ता था कि मैं तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं। हाँ, तुम मुझे पागल तो बुला ही सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। सारा इस पर कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तुम बिल्कुल बहुत बड़े पागल हो, मेरा प्लान कामयाब हो गया, अच्छी एक्टिंग थी ना मेरी, अब मैं जहाँ जाऊँ वहाँ तुम्हें टच कर सकती हूँ। ये सब देखकर फ्यूरिया चौंकते हुए इससे पूछता है क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सारा? सारा इसे बताती है कि क्या तुम हैरान हो गए, मैं पूरा वक्त तुम्हारे मरने का इंतजार कर रही थी, मैं पूरा वक्त तुम्हें ऐसे फील करवाती रही कि तुम्हें मुझे मारकर गलत किया और तुम खुद ही कह रहे थे कि मैंने तुम्हें मारकर गलत किया और ये सब कुछ मेरी गलती है। अब हम फिर से दोनों एक साथ हैं, चलो साथ में ऊपर चलते हैं। और यहीं पर ये मांगा खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको ये मांगा अच्छी लगी तो कमेंट करें, मैं इस तरह की मांगा और भी लेकर आऊंगा। गुड बाय।